हेलो गाइस, जैसे कि इससे पहले मैंने जो है एमएससी सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024 के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर मैंने अपलोड किया था। अब यहाँ पर अपलोड करने जा रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और इसके बाद भी जो है सारे सब्जेक्ट के यहाँ पर पेपर अपलोड किए जाएंगे, इसलिए इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रख लेना है। यहाँ पर 2024 के साथ साथ जो है 2023, 22, 21 सभी के पेपर आपको मिल जाएंगे, सारे ओल्ड पेपर एमएससी के। टोटल कंटेंट हम इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं। यदि आपको एमएससी सेकेंड सेमेस्टर के नोट्स हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स बहुत ही कम कीमत पर ले सकते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे ये पेपर किस टाइप का आया हुआ है। आप कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, वीडियो को आपको अंत तक देखना है, क्योंकि जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है ये प्रश्न आते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिलेबस सभी यूनिवर्सिटी का सेम है, तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन वगैरह आ जाते हैं यहीं से। तो कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो देखने वाले हैं। एमएससी सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम 2024 का पेपर है। चूंकि ये पेपर की बात करें तो छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का पेपर है, राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा का है। यदि आपको नोट्स चाहिए एमएससी केमिस्ट्री के हिंदी इंग्लिश से कोई भी सेमेस्टर, ऑल सेमेस्टर के नोट्स अवेलेबल हैं, इस पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है और इंस्टाग्राम का पेज भी है, आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए भाई, वीडियो स्टार्ट हम यहाँ पर करते हैं। पेपर की ओर बढ़ते हैं, किस प्रकार पेपर आया हुआ था। ठीक है, अभी जैसे बात करें यहाँ पर देव यूनिवर्सिटी का हुआ पेपर नहीं हुआ है, तो उसके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है। और कई सारी यूनिवर्सिटी में यहाँ पर अभी पेपर नहीं हुए हैं, तो उसके लिए जो है इन क्वेश्चनों को आपको तैयार कर ही लेना है। और जैसे कि आपको पता है कि ओल्ड पेपर से काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो हमारे चैनल पर काफ़ी सारे ओल्ड पेपर अपलोड हैं 2021, 22, 23, यहाँ तक कि अब हम 24 के भी यहाँ पर अपलोड कर ही रहे हैं। ठीक है, तैयार कर लेना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यहाँ पर पेपर देखेंगे। और इस यूनिवर्सिटी में 40 अंक का पेपर होता है। कई यूनिवर्सिटी में यहीं पर अंक बढ़ा के 80 अंक का पेपर होता है, कहीं 75 अंक का पेपर होता है। अलग अलग अंक के पेपर होते हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन तो सेम ही आते हैं, तो देख लेना है क्वेश्चन। और इस यूनिवर्सिटी में 5 ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो कोई बात नहीं है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में भी ऑब्जेक्टिव नहीं आते तो आप क्वेश्चन आंसर देख लेना है, चूँकि आगे हम देखने वाले हैं 5 विकल्प के बाद। देख लेते हैं क्वेश्चन। और यदि आपकी यूनिवर्सिटी में विकल्प आते हैं तो इन विकल्प के आंसर आपको तैयार कर लेना है। मैं आंसर यहाँ पर नहीं बताने वाला। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ArSN2 प्रतिक्रिया से गुजरेगा। यहाँ पर आपका विकल्प दिया हुआ है, पहला विकल्प, दूसरा विकल्प। ठीक है, आपको जो है इसका आंसर पता कर लेना है। उपरोक्त में से सभी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो ArSN2 रिएक्शन। आपके सामने ये विकल्प यहाँ पर दिए हुए हैं, इंग्लिश से भी यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ दूसरा विकल्प हमारा आया है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक आसानी से मुक्त कण ब्रोमीन कण से गुजरेगा। इसकी बात करें तो यहाँ पर विकल्प आपके सामने है, क्योंकि यहाँ पर मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, ज़्यादा यहाँ पर जो है लेट हो जाएगा, इसलिए विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो फ्री रेडिकल ब्रोमिनाइजेशन मोस्ट रेडियली। अब यहाँ पर बात करें तीसरे विकल्प की। यहाँ तीसरा विकल्प पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्किन दृष्टिगत रूप से सक्रिय उत्पाद देगा जब अभिक्रिया बेयर अभिकर्मक के साथ होगा। विकल्प आपके सामने 1 ब्यूटीन, प्रोपीन, सिस 2 ब्यूटीन, ट्रांस 2 ब्यूटीन। ठीक है, और यदि आप एमएससी केमिस्ट्री के नोट्स हमसे लेते हैं, हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स आपको मिलेंगे। साथ पे जो है आईएमपी क्वेश्चन पेपर भी आपको फ्री में दिए जाएंगे, ओल्ड पेपर भी आपको फ्री में देंगे। ठीक है, साथ में जो है अगर आपकी यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव पूछते हैं तो ऑब्जेक्टिव की भी पीडीएफ आपको दे देंगे काफ़ी कम कीमत पर। नोट्स लेने के लिए हमें जो है डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत ही कम कीमत पर अच्छे नोट्स आपको दे दिए जाएंगे। विच ऑन द फॉलोइंग एल्किन विल गिव ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट विथ बेरीज रिएजेंट। ठीक है, 1 ब्यूटेन, प्रोपेन, सिस 2 ब्यूटेन, ट्रांस 2 ब्यूटेन। ठीक है, और विकल्प आपके सामने, आंसर पता कर लेना है। क्लेजन स्मिथ अभिक्रिया निम्न के बीच होती है, एल्डिहाइड एवं कीटोन, कीटोन एवं कीटोन, एरोमेटिक एल्डिहाइड एवं कीटोन, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर पता कर लेना है। क्लेजन सेड क्या है, क्ले क्लेजन क्लेजन स्मिथ अभिक्रिया, सॉरी, क्लेजन स्मिथ रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन एल्डिहाइड एंड एल्डिहाइड
कीटोन एंड कीटोन, एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन, नॉन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर पता कर लेना। पेरिसाइक्लिक अभिक्रिया है, एक पदी, ठीक है, द्विपदी, आयनिक, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर नीचे कमेंट करके बताना है। यदि नहीं पता है तो इसका तो आपको पता ही होगा, ठीक है, यदि आप पढ़ रहे हैं तो पेरिसाइक्लिक अभिक्रिया है, इसका आंसर तो आपको पता ही होगा। नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पेरिसाइक्लिक की रिएक्शन है सिंगल स्टेप, डबल स्टेप, आयनिक, नॉन ऑफ दिस। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, तो अंत तक आपको बने रहना है और इन क्वेश्चन आंसर जो है क्वेश्चनों को आपको टिक करके रख लेना है, ठीक है, और इनको आपको पढ़कर चले जाना है। काफ़ी सारे, लगभग कई सारी यूनिवर्सिटी में यहाँ पर मैं देखता हूँ छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, तो देखेंगे भाई पेपर वगैरह किस प्रकार का यहाँ पर पेपर, क्योंकि 2 अंक के 5 प्रश्न पूछते हैं यहाँ पर। हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में यही प्रश्न कम से कम 10 अंक में पूछता हो या 20 अंक में पूछता हो, क्योंकि 80 अंक का पेपर होता है। तो यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर 2 अंक के प्रश्न है उनको बढ़ाकर कम से कम 5 या 10 अंक कर सकता है। तो देखेंगे हम। इकाई 1 से यहाँ पर प्रश्न पूछा है 2 अंक के लिए। निम्नलिखित पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। इप्सो आक्रमण, ठीक है, गाटरमान कोच अभिक्रिया, सबस्ट्रेट संरचना का क्रियाशील प्रभाव, कोई 2 पर यहाँ पर टिप्पणी लिखना था। तैयार आपको सारे तीनों के तीनों कर लेना है। ठीक है, राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग आइसोटोप अटैक, गटरमैन कोच रिएक्शन, रिएक्टिविटी इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर। 8वें में यहाँ पर प्रश्न पूछा है आर्हेनियस आयन क्रियाविधि को समझाइए। एक्सप्लेन आर्हेनियस आयन मैकेनिज्म। इकाई दूसरे की यहाँ पर बात करें तो पूछा है क्या, एलिलिक हेलोजनीकरण, NBS पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। राइट शॉर्ट नोट ऑन एल्किल हेलोजनेशन, NBS। 8वें में जो प्रश्न पूछा ये है सैंडमेयर अभिक्रिया को समझाइए। एक्सप्लेन सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन इस प्रकार की ये रिएक्शन है, जैसे यहाँ पर आप बात करें गाटरमान कोच रिएक्शन, ये अक्सर जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आपको तैयार कर ही लेना है। निम्नलिखित पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। कोई 2, शार्पलेस असममितिक एपॉक्सीडेशन, द्विबंध का हाइड्रोजनीकरण, एरोमेटिक रिंग का हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, राइट शॉर्ट नोट एनी टू सरप्लेस असिमेट्रिक एपॉक्सीडेशन, हाइड्रोजिनेशन ऑफ डबल बॉन्ड, हाइड्रोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग। 8वें में जो प्रश्न है वो है रिजियो एंड कीमियो सेलेक्टिविटी को समझाइए। एक्सप्लेन रिजियो एंड कीमियो सेलेक्टिविटी। वेरी IMP प्रश्न, अक्सर हर बार यहाँ पर ज़्यादातर मैं देखते हुए आ रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी यूनिवर्सिटी का यहाँ पर पेपर मैंने अपलोड कर रखा है और अपलोड करता हूँ, तो मुझे पता है कि किस टाइप के यहाँ पर जो है यूनिवर्सिटी क्वेश्चन छापते हैं। तो इन क्वेश्चनों को तो मैं बता रहा हूँ, तैयार आपको कर ही लेना है। इकाई 4 की यहाँ पर बात आती है स्टॉप अभिक्रिया को समझाइए। एक्सप्लेन स्टॉप रिएक्शन। इसके अथवा की प्रश्न की बात करें द्विबंध के अभिविन्यास को समझाइए। एक्सप्लेन ओरिजिनेशन ऑफ डबल बॉन्ड, ओरिजिनेशन ऑफ डबल बॉन्ड। इकाई 5 से यहाँ पर बात करें तो एन अभिक्रिया को समझाइए। एक्सप्लेन एन रिएक्शन। 8वें में प्रश्न पूछा है क्या, 2+2 चक्रीय योगात्मक अभिक्रिया को समझाइए। एक्सप्लेन 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। वेरी IMP प्रश्न। अब यहाँ पर देखेंगे, चूंकि यहाँ पर सेक्शन सी में 5 अंक के प्रश्न दिए हैं, हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में इसके क्वांटिटी बढ़ाकर कम से कम 15 अंक या 10 अंक में कर दिया हो। देखेंगे क्वेश्चन किस टाइप के आए हैं 5 अंक के प्रश्न। इकाई 1 से यहाँ पर बात करें तो सबस्ट्रेट एवं इलेक्ट्रोफिल क्या है, सबस्ट्रेट एवं इलेक्ट्रोफाइल में प्रतिक्रियाशीलता का मात्रात्मक उपचार को समझाइए। एक्सप्लेन क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट ऑफ रिएक्टिविटी इन सबस्ट्रेट एंड इलेक्ट्रोफाइल्स। 8वें की यहाँ पर बात आती है तो 8वें में प्रश्न पूछा है क्या, सबस्ट्रेट संरचना और छोड़ने वाले समूह की प्रतिक्रियाशीलता प्रभाव को समझाइए। इन सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लेना है यदि आप 2024 या पुरानी तैयारी भी आप कर रहे हैं तो, ठीक है, या 2024 में पढ़ रहे हैं, 25 में पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि ओल्ड पेपर से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आते हैं, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। इकाई दूसरा से यहाँ पर बात करें निम्नलिखित पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। कोई 2 पर टिप्पणी लिखना है। क्या है, मुक्त मूलक पुनर्विन्यास, प्रतिक्रियाशीलता पर विलायकों का प्रभाव, पड़ोसी समूह की सहायता। राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 2 प्री रेडिकल रीअरेंजमेंट, द इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन रिएक्टिविटी, नेगेटिव ग्रुप, एजाई क्या असिस्टेंस
अथवा यहाँ पर बात आती है, अथवा में प्रश्न पूछा है क्या, मुक्त मूलक अभिक्रिया के प्रकारों को समझाइए, एक्सप्लेन टाइप ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शन। और हमारे नोट्स की बात करें तो आपको इस टाइप के नोट्स मिलेंगे, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन डाल दिए, क्वेश्चन लिखे मुक्त मूलक अभिक्रिया के प्रकारों को समझाइए, तो यहाँ पर आंसर आपको मिलेगा। आंसर में यहाँ पर पूरे मुक्त मूलक के प्रकारों को समझाया समझाया जाएगा। इस टाइप के यहाँ पर जो है क्वेश्चन आंसर टाइप के नोट्स दिए जाएंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाएगा। तो ऐसी नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, टेलीग्राम ग्रुप है, कॉन्टैक्ट हमें करके हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स ले सकते हैं, चाहे आप कोई भी यूनिवर्सिटी से हो। इकाई तीसरे की यहाँ पर बात करें, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल एवं मुक्त मूलक को शामिल करते हुए योगात्मक अभिक्रिया के स्टीरियोकेमिकल पहलू को समझाइए। एक्सप्लेन एक्सप्लेन स्टीरियोकेमिस्ट्री explain stereochemical aspect of addition reaction involve electrophile, nucleophile and फ्री रेडिकल्स। अथवा में जो प्रश्न है उसकी बात करें तो अथवा में पूछा है क्या, द्विबंध एवं त्रिबंध के हाइड्रोजनीकरण को समझाइए, एक्सप्लेन हाइड्रोजनेशन ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बात करें तो 2023 में भी आया हुआ था, 2024 में आ ही गया, 2000 यहाँ पर 22 में भी आया हुआ था। ठीक है, लगातार यहाँ पर एक क्वेश्चन आते हुए आ आ रहा है। ठीक है, इकाई चौथे की यहाँ पर बात करें, निम्नलिखित पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। कोई दो, वेटिंग अभिक्रिया, और दूसरा यहाँ पर अमोनोलिसिस ऑफ एस्टर, और तीसरा यहाँ पर बेंजोइन संघनन। राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग एनी टू, वेटिंग रिएक्शन, अमोनोलाइसिस ऑफ एस्टर, बेंजोइन कॉन्जुगेशन। अतः की यहाँ पर बात आती है तो E1 E2 और E1 CB क्रियाविधि को समझाइए, एक्सप्लेन E1 E2 एंड E1 CB मैकेनिज्म। इकाई पांचवे की यहाँ पर बात आती है तो पांचवे से पूछा यहाँ पर, निम्नलिखित पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। कोई दो, क्या है फ्लक्सनल, क्या टाटोमेरिज्म और एजाकोप पुनर्विन्यास, सिग्माट्रॉपिक पुनर्विन्यास। ठीक है, कोई दो पर टिप्पणी यहाँ पर लिखना था। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी फॉलोइंग। ठीक है, फ्लक्सनल, ट्यूटोमेरिज्म, एजोकोप रीअरेंजमेंट, सिग्माट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। ठीक है, कोई दो पर टिप्पणी लिखना था। अतः में पूछा है क्या, हरित रसायन क्या है, इसके 12 सिद्धांत को समझाइए। चूँकि इसका जो है हमारे चैनल पर वीडियोस भी मिल जाएगा। ठीक है, कि ग्रीन केमिस्ट्री क्या है, 12 प्रिंसिपल आपको समझाया हुआ है हिंदी इंग्लिश मिक्स में, वो भी हमारे चैनल पे मिल जाएगा। और हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट, टेलीग्राम ग्रुप भी है हमारा, और इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कॉन्टैक्ट करके आप जो है हमसे हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स ले सकते हैं। नेक्स्ट पेपर फिजिकल केमिस्ट्री का हम अपलोड जल्द ही करेंगे। ठीक है, बाकी किस टॉपिक पर वीडियो लाना है नीचे आप हमें कमेंट करके वो भी बता सकते हैं। ठीक है, बाकी कई सारे पेपर हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, कम से कम भी 80-90 वीडियो हमारे चैनल पर ओल्ड पेपर वाली है, जाकर आप देख सकते हैं, आइडिया हो जाएगा किस टाइप के प्रश्न आते हैं। ठीक है, और आप किस यूनिवर्सिटी से नीचे कमेंट करके बताइएगा, ताकि आप यूनिवर्सिटी अपनी बताएंगे तो आपकी यूनिवर्सिटी के भी यहाँ पर जो है क्वेश्चन पेपर अपलोड किए जाएंगे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।